सरकार से क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ? सर कोई सुनाई नहीं कर रहे थे। के पास रहने के लिए जमीन नहीं है, घर नहीं है, ऐसे व्यक्ति से 10,000 रुपए की रिश्वत लेना कितनी शर्म की बात है। 1000 रुपए बाद में जब काम हुआ आपका ना वो 10,000 रुपए मुझसे लेटरिन बाथरूम के पीछे वहाँ पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी थी, वहाँ मुझसे 10,000 रुपए लिए मेरे मैसेज थे। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं बतंगड़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो सरकार जनता के गरीब शोषण की बात करती है कि गरीब के साथ शोषण नहीं हो रहा, सबको न्याय मिलता है, उसी कड़ी की पोल खोलते हुए आज हम एक ऐसी जगह आप पहुंचे हैं जहां पर हमें एक ऐसे शोषित व्यक्ति मिले जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी पूरी समस्या को सुनेंगे और सरकार तक पहुंचाने की मदद आप कीजिएगा। नाम क्या था आपका? राकेश चंद। तो राकेश चंद जी कहाँ रहते हैं, पूरा पता निवास? मैं सर मौजा महाप का रहने वाला हूँ। मैं सर अपना बच्चों का पाल पोषण कर रहा हूँ। मैं आगरा रहता हूँ। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? क्या मतलब की समस्या सर ये है, मेरे फादर गुजर चुके, खत्म हो गए हैं मेरे फादर। नाम क्या था उनका? राम खिलाड़ी। और 1.5 साल हो गई अभी सर मेरा खेत मेरे नाम नहीं चढ़ा है और मुझे लेखपाल है जो। तहसील कौन सी लगती है? तहसील केलागर है, जनपद आगरा जी। तहसील केलागर की ये जी। बात है। और लेखपाल है वो, उनका नाम क्या है? नीतू यादव और पवन शाह। नीतू यादव और पवन शाह इनके जो लेखपाल हैं, क्षेत्राधिकारी हैं वो हैं। अच्छा, क्या समस्या है आप जरा खुलकर बताइएगा शुरू सर से। मेरी समस्या ये है कि ये लेटरिन बाथरूम जो है तहसील में भीतर, मुझसे कही थी कि ऑफिस से बाहर आओ, तो अम्मी अभी भी दोनों बाहर गए। 10,000 रुपए मुझसे लेटरिन बाथरूम के पीछे वहाँ पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी थी, वहाँ मुझसे 10,000 रुपए लिए मेरे मैसेज थे। मुझे जो कह दी कि इनको बेच दो थोड़ा। तो मतलब आपसे जो 10,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए गए थे और आपसे वादा किया गया था कि काम हो जाएगा। हमसे ये कही थी कि हम अपनी आईडी पे कर देंगे और तुम ये कागज ले आओ हमें दे जाओ और हम अपनी आईडी पे कर देंगे। कब दिए थे आपने जो 10,000? 10 तारीख को। किनके हाथ में दिए थे? नीतू यादव के। जो नीतू यादव लेखपाल हैं उन्होंने इनसे 10,000 रुपए की रिश्वत ली, जिनका ये बता रहे हैं। अच्छा, उसका कोई सबूत वगैरह है आपके पास? सर मेरी मिसेज पे छोटा फोन था, उसमें क्या रिकॉर्डिंग होती, मैं तो मेरे पे रिकॉर्ड मोबाइल था टच वाला, तो वो मुझे कह दिया कि तुम उधर जाओ, मैं इनसे बात करूंगी सीधी। इतनी मेरी बात हुई है और फिर मेरे को और दोनों को अड़काया। 2 मोबाइलों में हमारी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है आपके पास उनकी जी, बातचीत जी, की? जी है। धमकाने की भी है। किस लिए धमकाया था आपको? क्या बोले कि अब तुम 20,000 रुपए पवन शाह और ये दोनों जने कह रहे हैं कि हम कोर्ट में डाल देंगे, तुम्हें ऐसे गुमराह कर देंगे, ज्यादा वो करोगे तो तुम्हें हम जेल में भी जा सकते हैं, तुम 40BC में नाम करवा रहे हो, हमें क्या पता कि तुम कौन हो। उत्तर प्रदेश की खेरागढ़ तहसील के 2 लेखपाल नीतू यादव और पवन शाह पहले रिश्वत लेते हैं एक गरीब से, रिश्वत दे देता है वो, रिश्वत लेने के बाद भी उसका काम नहीं करते हैं। जब वो गरीब अपनी एप्लीकेशन लेके जाता है कि हमसे रिश्वत ली गई है फिर भी हमारा काम नहीं हुआ, तो दोनों लेखपाल नीतू यादव और पवन शाह दोनों उनको धमकाते हैं, जेल में डालने की धमकी देते हैं। सोचिए, इस देश का कानून इतना मर चुका है। देश के कानून के हाथ लंबे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो देश का कानून जो उन लंबे हाथों से लोगों का गला दबाने का काम कर रहा है। इस पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, इस पर ध्यान दीजिएगा। केवल एक के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। भ्रष्टाचार की वो नींव जहाँ पर लोग धंसते चले जा रहे हैं, उससे लोगों को बाहर निकालने का काम कीजिएगा। अच्छा, और क्या समस्याएं आई थी आपके साथ? मेरे से समस्या ये है कि मतलब मुझे खाना भी नहीं खाना दिया उससे, और कोर्ट में मापे भी गई तो कह रही है कि ये हुआ वो हुआ। अब इतने पैसे औरों की रिकॉर्डिंग है और के थ्रू मांग रही कि 15,000 दे दो, 15 में से 10 आ गए, फिर बोले कि 5 दे दो आज, 5 हम कल दे देंगे। अच्छा, ये हाथ में ये कागज लिए बैठी हैं आप बहुत देर से, इस कागज के बारे में बताइए, क्या कागज है? थोड़ा कैमरे में दिखाइए एक बार पहले। सर मैंने ये आप कैमरे में देख सकते हैं, इनका ये पूरा कागज है। माननीय जिलाधिकारी को इन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया था इनके साथ जो शोषण हुआ था उसका, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई हुई हाथ में? सर मेरी कोई बुनी हुई है, कोई भी कुछ भी काम नहीं हुआ है और आपकी लगातार रिश्वत लेने के बाद भी धमकियां पर धमकियां मिल रही हैं। क्या धमकियों की आपके पास रिकॉर्डिंग बता रहे थे? रिकॉर्डिंग है आपके पास? मेरे पास है सर। अच्छा, आप हमें दे सकते हैं वो रिकॉर्डिंग? दे देंगे आपको। अच्छा, तो मतलब क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहोगे? जो सरकार लोगों की इतनी भैंसी बनती है, गरीब लोगों का इतना भला कर रही है, उसी सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं। सर मेरा न्याय होना चाहिए, मेरे फादर की जमीन है, मेरे नाम आनी चाहिए। वो आ नहीं पा रही। कितनी जमीन है? 1 बीघे। 1 बीघे जमीन है। क्या करते हैं आप? मैं सर पाल पोषण अपना करता हूँ, वो आटी मुगल में नौकरी करता हूँ सर। नहीं, रोइए मत, दुखी मत होइए, सरकार आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, जरूर आपको न्याय मिलेगा और ऐसे दलाल जो लेखपाल है उनको भी सजा मिलेगी, इस चीज की गारंटी हम देते हैं आपको। और अपना जो है बताइए, रोने की जरूरत नहीं है, रोने का काम उनका है। आज आप रो रहे हैं, कल वो रोएंगे, इस चीज की गारंटी देके जा रहे हैं आप हम। 1.5 साल हो गई सर मेरे। सरकार से क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ?
सर कोई सुनाई नहीं कर रहे मेरी। जो जैसे ये भ्रष्टाचारी लेखपाल ऐसे लोगों को आज रुला रहे हैं ना, इन आंखों को आंसुओं को देखकर हर किसी का मानवता मर जाएगी। जो गरीब आदमी अपनी रोटी मुश्किल से नहीं कमा पाता है, उस गरीब आदमी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेके ऐसे भ्रष्टाचारी जो लेखपाल है ना, उन्होंने मानवता को शर्मसार किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस रोते हुए आंसुओं को देखकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिएगा। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो समझ लीजिए कि बिल्कुल कानून मर चुका है। इस देश के व्यक्ति का कहीं भी जगह रहने के लिए नहीं बची है। आज ये रो नहीं रहे हैं, ये पूरा देश रो रहा है आज इनके ऊपर। क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? मैं सर लोकल नौकरी करता हूँ मुगल। प्राइवेट नौकरी करते हैं कि मतलब घर का खर्चा पानी कैसे चलाते हैं? रहने के लिए घर है आपके पास? नहीं सर, मेरे को जॉब दूसरे के प्लॉट में ध्यान रखी जब तक। केवल एक 3 सेट में जो व्यक्ति रह रहा है, जिसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, घर नहीं है, ऐसे व्यक्ति से 10,000 रुपए की रिश्वत लेना कितनी शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जो इनसे 10,000 रुपए की रिश्वत ली। इनके आंसू दिखाई नहीं दिए उनको? मेरी 6 बेटी हैं मेरी, बताओ क्या करूं। घर का पालन पोषण करना कैसा रहता होगा आपके लिए? कितनी तनख्वाह मिल जाती है? सर मेरे को 11,000 रुपए मिलती है। 11,000 रुपए में पूरे घर का खर्चा चलाना और फिर ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को ऊपर से रिश्वत देना, कब होगा इनके लिए न्याय? पूछता है आज ये गरीब व्यक्ति। इसके जो खून पसीने की कमाई इन्होंने निचोड़ी है, उनको लिए न्याय जरूर मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही कहूंगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ट्रांसफर तो छोड़ो, उनके नौकरी खत्म कर देनी चाहिए उनकी, और नौकरी उनको कभी भी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। आज ये गरीब आदमी रो रहा है, इसके आंसुओं को देखिए एक बार। हाथ में कागज लिए घूम रहा है। कितने समय से घूम रहा है? कितना समय हो गया चक्कर काटते? 1.5 साल से तहसील के चक्कर काट रहे हैं। 3 बार से फाइल मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसे करके फिर मैं 10,000 रुपए दे दी ब्याज पर उठा के। ब्याज पे लिए थे जो रिश्वत दी थी? कितने की ब्याज पे? 2 की ब्याज। 2 की ब्याज यानी 24% की ब्याज पर गरीब व्यक्ति ने पैसे निकाले। पैसे निकालने के बाद में रिश्वत दी। अब वो ब्याज भी देनी है, वो भी देना है, काम भी हुआ नहीं। 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, 11,000 रुपए। उसमें कितने परिवार में सदस्य हैं? 6 बेटी है मेरी, 1 बेटा अब हुआ और 2 मियाँ बीबी में। बताइए। मैंने अंगूठी 8 लोगों का परिवार, अंगूठी सोने की गिरवी रखी मैंने। 8 लोगों का परिवार, 11,000 रुपए की तनख्वाह। शर्म आनी चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को, जो इनकी गरीब की गरीबी नहीं दिखी उनको। उनका काम 1 मिनट में फ्री में करना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ जी से हर बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। घर पर बिल्डोजर चलाना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर चलाना चाहिए बिल्डोजर ऐसे लोगों के ऊपर। इनको भगाया जाना चाहिए, इनको फांसी पे सजा देनी चाहिए ऐसी को। इसी सिलसिले में एक और व्यक्ति हैं जिनसे उसी लेखपाल नीतू यादव ने रिश्वत की मांग की थी। इनसे जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? बिना कालीचंद। तो कालीचरण जी, क्या मामला था? क्या मतलब पूरा बनाएंगे? पेंसिल को मतलब मामला। पेंसिल क्या मतलब? पेंसिल क्या, कैसे? ये आप पेंसिल बनावा होता ना? अच्छा अच्छा। कि मतलब कौन सी पेंसिल होती है जी? वृद्धा पेंसिल। तो उसके लिए आए प्रमाण पत्र बनवाने गए होंगे लेखपाल के पास आप। तो फिर क्या हुआ आगे बताइए। पैसा मतलब मांगा थे, पैसा मांगा थे। 1500 रुपए मांगा। सब आना कहीं के पास जाओ, इसके पास जाओ, के पास जाओ। अच्छा, फिर आपने पैसे दिए उसको? हम पैसे दिए 500 रुपए। 500 रुपए दे दिए और 1000 रुपए? 1000 रुपए बाद में। अच्छा, काम हुआ आपका? ना वो। ये भी उसी कड़ी में दूसरे व्यक्ति हैं जिस लेखपाल ने उनसे भी रिश्वत की मांग की थी। उनसे 10,000 रुपए लिए थे, इनसे 1500 रुपए की मांग की गई। उसी क्रम में कितना भ्रष्टाचार हो रखा है। तहसील के जो लेखपाल हैं वो लोगों को सता रहे हैं। जो क्या करते हैं दादा, काम क्या करते हैं? तो भैया पैसे काम करते हैं, किसान बने। किसान मेहनत मजदूरी करते हैं, काम चलाते हैं। गरीब व्यक्तियों से आए दिन ऐसी ही रिश्वत की मांग की जा रही है। क्या इन ऐसे लेखपाल, ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पूछती है ये गरीब जनता। इस गरीब जनता देश को, जो अपना खून पसीने की मेहनत से देश को बनाती है, उसी जनता से पैसे की मांग की जाती है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कहीं भी भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार तो खुलकर हो रहा है, कहाँ खत्म कर रहे हैं आप? ये भ्रष्टाचार नहीं है? गरीब आज जिस पर रोटी खाने के पैसे नहीं है, उससे 1500 रुपए 10,000 रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। कब होगी ऐसे लोगों पर कार्रवाई? गरीब जनता पूछती है आपसे।